नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। एक नारा आप सुना करते थे कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हम भी सुना करते थे, आपने भी सुना होगा। इस तरह के नारा भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दिनों से लगाया करते थे। इधर हमने अपने समाज के तमाम हिस्से ने भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी अपेक्षाएं पाल ली, बहुत सारी उनसे आगे बढ़ के काम करने का वो दिमाग हम लोगों ने बना लिया कि भाजपा कम से कम ये सब करेगी। और कुछ इसकी सोच समझदारी है। वो अब जैसे डिजिटल इंडिया के नाम पे और QR ये सब करके कुछ नेटा और ये नेटवर्क ये सब करके जो एक डिजिटल की तरफ चीज़ों को ले गए हैं, ठेकेदारी से लेके टेंडर से लेके और बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन वाला शुरू किया है। इस सब से कहीं समझदारी ये बनी कि भाजपा कुछ आगे चल के करेगी। लेकिन जो अभी मैंने नारा सुनाया आपको कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, या धारा 370 या जम्मू कश्मीर या चिकन नेक, इस तरह की चीज़ों से बाहर भाजपा नहीं निकल पा रही है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो नया कुछ नहीं कर पा रही है, तो फिर वो पुराने ढर्रे पे अपना लौट जाती है। इधर भी आप देखिए, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है। अब प्रचार बंद हो गया राजस्थान में, 2 दिन बाद वोट पड़ जाएगा। इसी बीच लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मथुरा चले गए। अयोध्या में कोर्ट के निर्णय के बाद अब देखिए कि कैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भाजपा किसी भी पैटर्न पे, किसी भी जगह पे उसका श्रेय लेने से पीछे नहीं भाग रही है। और भाजपा ने आंदोलन भी किया, पूरे देश की राजनीति को मंडल के उसमें झोंक दिया। 2500 साल भारत की राजनीति इसी दायरे में घूमती रही। काशी पे जो कॉरिडोर बनाया है, और खुद प्रधानमंत्री वहाँ से प्रतिनिधि हैं, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो वहाँ का भी एक अपना इनका हुआ। लेकिन इस सब का प्रतिफल उनको दिख नहीं रहा है, तो मथुरा की तरफ कूच कर रहे हैं। जो लोग भी मथुरा वृंदावन गए होंगे, वो कृष्ण जन्म स्थली जिसको बता रहे हैं लोग, जिसको बताते हैं, जिसको उस तरह से लोग रीमॉडर्नेट किए हैं, बनाए हैं। इत्तेफाक से जाने का मौका मिला, हम भी घूम टहल के आए वहाँ पर। तो एक बड़ी सी दीवार पीछे ईदगाह है और इस तरफ कृष्ण जन्मभूमि है। अब ये लोग बजाए हुए हैं, हल्ला मचाए हुए हैं कि एक्चुअल में कृष्ण जन्मभूमि उसी ईदगाह के इर्द गिर्द थी, और उसको जबरदस्ती लोगों ने बना लिया है। उसको तोड़ेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और पूरे हिस्से को घेर के कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे। इतना करने पे पूरे देश में सांप्रदायिक झगड़ा फैलेगा, बवाल फैलेगा, पूरे देश में मनमुटाव होगा, और इस सब के बीच में हम अपना 1-2 टर्म लोकसभा का, विधानसभा का और पार कर देंगे। आप सोचिए, 21वीं सदी में भी खड़े होकर इस तरह की कोई सोच सोचे तो वो कितना बड़ा देश प्रेमी है। एक ऐसे देश में जहाँ पर सर्वधर्म समभाव का संविधान है, जहाँ पर है कि हर मजहब, हर धर्म के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग आपस में मिल बांट के रहते हैं, वहाँ पर चिन्हित कर करके झगड़ा लगाना, चिन्हित कर करके बवाल करना और बवाल पे पूरे देश को गोलबंद करना, यही राजनीति का अंतिम लक्ष्य हो जा रहा है। और इसी के बलबूते फिर रोजगार का सवाल, बेरोजगारी भत्ते का सवाल, महंगाई का सवाल, महिला उत्पीड़न का सवाल, आतंकी गुंडों का सवाल, सारे सवाल, आपके लिए एक अच्छे जीवन का सवाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल, सस्ता एजुकेशन, सस्ता हेल्थ, सब कुछ नेत्था में चला जाएगा। और एक ही नारा लगेगा कि मजार हटाना है और मंदिर बनाना है। इस तरह की एक स्थिति जो खड़ी कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इससे ये बात साबित होती है कि इनसे बहुत विकास की अपेक्षा करना मूर्खता है। और एक बार फिर से लौटे हैं प्रधानमंत्री उसी ढर्रे पे, एक बार फिर से लौटे हैं
पूरे देश की राजनीति को हिंदू मुसलमान की राजनीति करने पे एक बार फिर से लौटे हैं कि सारे मुद्दे भूल जाइए और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ खड़े होइए और हिंदू मुसलमान और आतंकवाद और ये सब पे 2024 का चुनाव करना चाहते हैं। जनता को सजग रहना होगा, आपको सजग रहना होगा। आप अपने दिमाग से मुद्दों को चयन करिए, आप अपने दिमाग से सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या कह रही है, इसको वो क्या सोच के कह रही है ये भी जरा सोचिए। चीजें इतनी आसान नहीं है, लड़ा के आपका 20 साल इन्होंने गर्दा कर दिया है। देश जहां तक बढ़ता उसको रोका है और फिर से उसी में देश को फंसाने की साजिश है। जरा चिंतन करिएगा, चिंतित होइएगा और देखिए इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दे राजनीति के केंद्र में नहीं आने चाहिए। ये आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, पॉलिटिशियनों के लिए जरूरी है कि मुद्दे चलते रहे। प्रधानमंत्री वहां जाके हेमा मालिनी जी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कुल मिला के अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद अब मथुरा का नंबर लगाने वाले हैं। सजग रहिएगा। नमस्कार।